एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेव नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ से निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाक से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा थक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ धड़ाक मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। इतने में डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने से चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सियार उठी। कल ही तो पुराने चप्पल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटाया है, ठीक उसी जगह था जहाँ चुन्नू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहाँ टांगे अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 साल के चुन्नू को उठाया कैसे। वहाँ आधा किलोमीटर दौड़ती चली गई। फूल सा लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वहाँ कपड़े तक की बाल्टी छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब 2 बजे तक रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो उसने किसी ने रोक रखा था। उसका सर श्रद्धा से प्रभु के चरणों में झुक गया। वहाँ सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन अपने शब्दों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उन्हें आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल ईश्वर की कृपा तत्क्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में यहाँ एहसास हो जाता है कि यह सब ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखें। आपने भी कृष्ण कृपा महसूस की हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।